सुनील गावस्कर बायोग्राफी। सुनील गावस्कर जीवनी। पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर। जन्म 10 जुलाई 1949। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। पिता मनोहर गावस्कर, माता मिनल गावस्कर। विवाह मार्श नील के साथ। अपने कॉलेज के दिनों से ही सुनील गावस्कर एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर देखने को मिलते थे। तभी से कॉलेज में उनकी क्रिकेट खेलने की स्टाइल को सब पसंद करने लगे थे। वे सबसे सफल बल्लेबाज माने जाते थे। 1971 में उन्हें वेस्ट इंडीज के ऐतिहासिक दौरे के लिए टेस्ट टीम में चुना गया था। वे अकेले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 27 टेस्टों में 2749 रन, इंग्लैंड के विरुद्ध 38 टेस्टों में 2483 रन, पाकिस्तान के विरुद्ध 24 टेस्टों में 2089 रन और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 20 टेस्टों में 1550 रन बनाए। क्रिकेट के मैदान में अपने अद्भुत प्रदर्शन और रिकॉर्ड तोड़ने के कारण वे विश्व के श्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 34 शतक बनाकर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 10,000 रन बनाए, जो किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। सुनील विश्व के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक क्रिकेट वर्ष में 3 बार 1000 रन बनाए। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिनमें से एशिया कप व पेंसन एंड हेजेस विश्व कप प्रमुख है। उन्होंने 125 टेस्ट मैच खेले। एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में सुनील ने लली थॉमसन, मार्शल, माइकल होल्डिग और इमरान जैसे तेज गेंदबाजों का उसी तेजी से जवाब दिया। उन पर शतक ठोके। सुनील गावस्कर विश्व क्रिकेट के गौरव है। सुनील गावस्कर, तुम पर हम भारतीयों को गर्व है। अवार्ड्स: 1975 में अर्जुन पुरस्कार, 2 1980 में पद्म भूषण और 3 1980 में विजडन पुरस्कार। किताबें: 1 सिनेटेज, 2 आइडल्स, 3 रनर्स एंड रूइंस, 4 वन डे वंडर। सुनील गावस्कर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सुनील गावस्कर हाइट 1.65 मीटर। सुनील गावस्कर सन रोहन गावस्कर। कर्ण मल्लेश्वरी बायोग्राफी। विश्व चैंपियन स्वतंत्र भारत के इतिहास में खेलों के महत्व को लोकप्रियता के उच्च शिखर तक स्थापित करने के कितने प्रयास किए गए हो। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान जिस प्रकार अपने घर बाहर के सब जरूरी कामकाज छोड़कर दर्शक स्टेडियमों में भीड़ जुटाते हैं और घरों में टीवी सेटों के सामने जमे रहते हैं, उसे देखते हुए खेलों में अपेक्षित रुचि एवं जानकारी भले ही उस राष्ट्रीय बुखार की संज्ञा देते हो, इन सबके बीच यह भी कटु सत्य है कि कई मारणों में भारत अभी भी विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महारत हासिल नहीं कर पाया है। विशेष रूप से पीटी उषा, कर्ण मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा जैसे इक्का दुक्का नाम छोड़कर अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। इस दृष्टि से यदि भारोत्तोलक कर्ण मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला के रूप में सामने आती है तो इसे देश का गौरव ही कहा जाएगा। दिसंबर 2000 में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली मल्लेश्वरी को टाइम पत्रिका ने वर्ष की प्रथम एशियाई महिला कहकर मान बढ़ाया था। कर्ण मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि जहां लड़कियों के लिए खेलों में भाग लेने को अहमियत नहीं दी जाती से आई किशोरी मल्लेश्वरी ने 13 वर्ष की आयु में भारोत्तोलन में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीवन में कुछ करने और आगे बढ़ने का हौसला हो तो मार्ग में आने वाली बाधाओं को रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए कर्ण मल्लेश्वरी ने सन 1992 में थाईलैंड में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक प्राप्त किया। सन 1994 में तुर्की में विश्व
चैंपियनशिप में वह दूसरे स्थान पर रही, लेकिन कुछ दिन बाद प्रथम स्थान पर घोषित कर दी गई, क्योंकि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही चीन की बांग शेक को नशीली दवाओं के सेवन का दोषी पाए जाने पर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। अगले वर्ष कर्ण मल्लेश्वरी ने अपने वर्ग में 54 किलोग्राम भारोत्तोलन का नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कोरिया में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। इसके अगले वर्ष उन्हें भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 1997 में वे राष्ट्रीय अलंकरण पद्मश्री से सम्मानित हुई। 1997 में ही ओसाका में आयोजित एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम भार उठाकर मल्लेश्वरी ने ओलंपिक बेथ हासिल की और भारोत्तोलन रिकॉर्ड को अपने पूर्व रिकॉर्ड से 69 किलोग्राम तक ले गई। क्लीन एंड जर्क में भी उन्होंने पूर्व रिकॉर्ड 103 किलोग्राम को तोड़ दिया और उसे 107.5 सेकंड क्रमशः आते हुए 125-130 किलोग्राम तक ले गई। यद्यपि अपने लक्ष्य 137.5 तक वे नहीं पहुंच पाई, पर उस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में उनके समग्र भारोत्तोलन के 240 रिकॉर्ड को पर्याप्त मानकर उन्हें तीसरा स्थान देते हुए 19 सितंबर 2000 को ओलंपिक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला घोषित कर दिया। स्वतंत्र भारत के महिला खेल इतिहास में कर्ण मल्लेश्वरी की यह उपलब्धि पहला मील पत्थर गाड़ गई, जब तक कोई अन्य महिला खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को नहीं लांघ पाती। कर्ण मल्लेश्वरी ही महिला खेल जगत की राष्ट्रीय नायिका बनी रहेगी, पर वर्ष 1994 और 1995 में विश्व चैंपियन रही मल्लेश्वरी उस समय गहरी पीड़ा से भर उठी, जब कुछ खेल समीक्षकों ने उन्हें जरूरत से ज्यादा शरीर भार वाली और बियर का शौकीन कहकर निरुत्साहित करने का प्रयास किया। निसंदेह 1997 में विवाह के बाद उनका शरीर पहले से कुछ ज्यादा भर गया था, पर विवाह के बाद थोड़े ही अंतराल पर 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का रजत पदक जीतकर तथा अपने ही पूर्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए बनाते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भरा शरीर उनके भारोत्तोलन कर्म में कतई बाधक नहीं है। इस तरह अधिक बियर पीने के झूठे आरोप को भी सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। खेल समीक्षकों के उन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, इस बहस की गुंजाइश हो सकती है, पर प्रसिद्धि के शिखर छूने वाली व्यक्तियों के साथ तरह तरह की चर्चाएं जुड़ना कोई विरल या अनहोनी बात नहीं है। इससे कर्ण मल्लेश्वरी को यह लाभ हुआ कि आलोचकों को गलत सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना ध्यान अपनी उपलब्धियों के रिकॉर्ड बनाने पर अधिक केंद्रित किया और सफलता अर्जित की। इस सफलता ने उन्हें इस क्षेत्र में पहल करने वाली भारत की अग्रणी महिलाओं की पंक्ति में ला खड़ा किया है।